आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। तो खबर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इसमें शामिल हैं और इस हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने बतौर चीफ जस्टिस आज अपने ओहदे का हल्फ उठाया है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया है। 3 रुकनी जजेस कमेटी तश्कील दी गई है। बात करते हैं, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल, बताइए। देखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद पहले ही बड़ा अहम फैसला कर लिया है। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बना दिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले हमने देखा था सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, जिसके नतीजे में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालते हुए उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया था। इस पर सीनियर जजेस में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे कि फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद क्यों किया गया, इसकी आईनी हैसियत का पहले मुकम्मल तयन किया जाना चाहिए था, जायजा लिया जाना चाहिए था। अब आज नए चीफ जस्टिस ने आते ही एक तो फुल कोर्ट मीटिंग राय के मुताबिक बुला ली है पीर के रोज, और दूसरा ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें तश्कील नो करते हुए दोबारा सीनियरिटी के मुताबिक ही 3 जजेस ही अब बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 बार खत भी लिखा था इस सारे मामले पर। चीफ जस्टिस साबिक जो थे काजी फायज साहब, उनको ये मुतालबा किया था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं होता या फिर पुरानी कमेटी बहाल नहीं की जाती तब तक वो किसी कमेटी इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने बायकाट किए रखा था। अब इसमें बड़ी पेशरफ्ती आई है कि नए चीफ जस्टिस ने आते ही वो सारा मामला रिवर्स कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के उस फैसले को रिवर्स किया है, उसे उनका जो नोटिफिकेशन था उसको वापस करते हुए पुरानी तश्कील जो थी उसको बहाल किया है। अब कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ही होंगे, और यही कमेटी होगी जो बेंच की तश्कील करेगी, मुकदमात कौन से बेंच के सामने लगने हैं उसका फैसला भी करेगी। ताहम आईनी बेंच की तश्कील जो है वो जुडिशल कमीशन के पास होगी, जिसका अभी तयन होना बाकी है। लेकिन रूटीन के जितने भी मामला हैं वो अभी इस कमेटी ने देखने हैं, इसी ने बेंचों की तश्कील करनी है। और आज जस्टिस मुनीब अख्तर इससे पहले जब तकरीब अलबरदारी थी उसमें भी मौजूद थे, जो कि सुपरसीड हुए थे। उनसे तीसरे नंबर से जैसे याहिया अफरीदी को पार्लिमानी कमेटी ने बनाया था, उसको उन्होंने तस्लीम किया। जफबरदारी में भी शिरकत की थी। तमाम जजेस जो मुल्क में मौजूद थे वो भी शरीक हुए थे। उसके बाद उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये अहम पेशरफ्त है कि अब कमेटी की भी तश्कील नो की गई है और जैसे मुनीब अख्तर दोबारा उस फैसला साज कमेटी का हिस्सा बना दिए गए। ठीक है, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।